हेलो फ्रेंड्स, आज हम काव्य प्रयोजन का रिवीजन करेंगे। काव्यम यशस्ये अर्थवृत्ते व्यवहारविदे शिवेतरक्ष्यते सद्य परिनिवृत्तये कांता संमित तयो पदेशयुजे। काव्य प्रयोजन के संबंध में यह कथन किसका है? तो आचार्य मंमट का है। काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापना है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। धर्म अधर्म काम मोक्षेषु वैचिर्य श्रवणं कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधु काव्यम निषेवणम्। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? तो यह कथन भामा का है। काव्यम सदृष्टा द्रष्टार्थ प्रीति कीर्तिम हेतु त्वत्। काव्य प्रयोजन के संबंध में यह कथन किस आचार्य का है? वामन का। प्रतिभा के दो भेद कार्यत्री और भावयत्री किस आचार्य ने किए? राजशेखर ने। भावयत्री प्रतिभा किसकी है? भावयत्री प्रतिभा किसमें होती है? तो सहृदय में होती है। शब्दार्थ शरीर तावत् काव्यम किसका कथन है? आनंदवर्धन का। भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय सहृदय और आलोचक से। शरीरम तावदिष्टा अर्थ विवक्षन्ना पदावली कथन किसका है? दंडी का। काव्य की अनेक कोटियों एवं भेदों का विवेचन करने वाले आचार्य राजशेखर। और कुछ ग्रंथ दिए हुए हैं, उनके आचार्य हैं, उनको देख लेते हैं। नाट्यशास्त्र भरतमुनि। काव्य अलंकार भामा। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति वामन। काव्य अलंकार रुद्रट। काव्योजीवितम कुंतक। काव्य विवेक मयंभट्ट और काव्य प्रकाश मंमट। साहित्य दर्पण विश्वनाथ। रसगंगाधर जगन्नाथ। चित्त विचार चर्चा क्षेमेंद्र। काव्यानुशासन हेमचंद। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक लोचन अभिनवगुप्त। काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट। श्रृंगातिलक उद्भट और श्रृंगातिलक रुद्रभट्ट। चंद्रालोक जयदेव। कुवलयानंद अप्पय दीक्षित। काव्यादर्श दंडी। रतिरस काकोक। दशरूपक धनंजय। महाभाष्य पतंजलि। रसतरंगिणी भानु मिश्र। सरस्वती कंठाभरण भोजराज। श्रृंगार प्रकाश भोजराज। अलंकार सर्वस्व रुय्यक। उज्ज्वल निर्मल रूप गोस्वामी। अलंकार तिलक वाग्भट्ट। अलंकार शेखर केशव मिश्र। शक्ति कवित्व बीज रूप शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। शक्ति या प्रतिभा काव्य का बीज भूत संस्कार है। ये किसका कथन है? मंमट का। नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतिम च बहु निर्मलम अमंदस्याभियोगोऽस्य कारणम काव्य संपदा। काव्य हेतु के संदर्भ में यह कथन किसका है? दंडी का। औचित्य विचार चर्चा एवं कवि कंठाभरण के रचयिता क्षेमेंद्र। ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन के रचयिता अभिनवगुप्त। भामा के ग्रंथ के आधार पर भामा विवरण टीका के रचयिता उद्भट। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र की अभिनव भारती टीका के रचयिता अभिनवगुप्त। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य भरतमुनि। मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही स्वार्थ नहीं करते कला को व्यर्थ ही। मैथिली शरण गुप्त। साहित्य के प्रयोजन के संदर्भ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत है उपयोगितावादी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काव्य प्रयोजन के संबंध में वक्तव्य है मानवतावादी। आत्मानुभूत को काव्य प्रयोजन मानते हैं आचार्य नंदलाल वाजपेयी। आत्माभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन मानते हैं डॉक्टर नागेंद्र। काव्य प्रयोजन के संबंध में निम्नलिखित पंक्तियां किस रीतकालीन कवि की हैं? एक लहै तप पुंजन कोपल ज्यों तुलसी सूर गुसाई। एक लहै बहु संपद केशव भूषण ज्यों वर वीर बड़ाई। एकन को जस ही सो प्रयोजन है रसकान रहीम किनाई। दास कवित्त ने की चर्चा बुद्धिवंत की सुख देख सदाई। ये भिखारी दास काव्य निर्णय में कहते हैं।
रीतकालीन आचार्यों में सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन पर विचार चर्चा करने वाले आचार्य कुलपति मिश्र। पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? भरतमुनि के नाट्यशास्त्र को। और रीत संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं आचार्य बावन। रीतात्मा काव्यस रीति की आत्मा है कथन किस आचार्य का है? बावन का है। विशिष्ट पद रचना रीति कथन किसका है? बावन का है। भरत ने नाट्यशास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख किया है। उन्होंने भारतवर्ष में प्रचलित चार प्रवृत्तियों अवंती दाक्षिणात्य पांचाली एवं और मागधी का वर्णन किया है, जो क्रमशः पश्चिमी दक्षिणी मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा मगध में प्रचलित थीं। वाग्भट ने अपने समय में प्रचलित चार दिशाओं की चार शैलियों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार उदीच्य उत्तर भारत निवासी श्लेष को प्रतीच्य लोग, अर्थमात्र या अर्थ गौरव को दक्षिणात उपेक्षा की एवं गौड़ या पूर्वी भारत के लोग अक्षराडंबर को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने इन चार शैलियों के एकत्र उपयोग को काव्य के लिए श्रेष्ठ माना है। वचन विन्यास क्रमो रीति उक्ति किसकी है? राजशेखर की। भामा ने काव्यालंकार में दो प्रमुख भागों वैदर्भी एवं गौड़ी का उल्लेख किया है। उन्होंने दोनों का वर्णन रीति के अर्थ में न कर काव्य भेद के अंतर्गत किया है। उन्होंने वैदर्भी और गौड़ के पार्थक्य को अनावश्यक माना है। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रीति में व्यक्तित्व की सत्ता स्थापित करते हुए प्रत्येक कवि की अपनी अपनी विशिष्ट रीति होने का विचार व्यक्त किया है? दंडी। गुण और रीति में संबंध स्थापित कर गुण को रीति का नियामक सिद्ध करने वाले प्रथम आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने श्लेष प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ व्यक्त, उदारता, ओज, कांति और समाधि को वैदर्भी रीति के मार्ग का गुण माना है। गौड़ी मार्ग में इन गुणों का अभाव रहता है। अनुप्रास एवं अर्थालंकाराडंबर को उन्होंने गौड़ीय मार्ग की विशेषता माना है और उसे पौरस्त्य काव्य पद्धति के नाम से अभिहित किया है। आचार्य वामन ने रीति की संख्या कितनी मानी है? 3। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। वैदर्भी रीति को उत्तम रीति माना है। वामन के अनुसार वैदर्भी उत्तम रीति है। गौड़ी में वैदर्भी के समग्र गुण रहते हैं। उसमें माधुर्य एवं सौकुमार्य का अभाव रहता है। गौड़ी में समास बाहुल्य एवं उज्ज्वल पदत्व का सन्निवेश होता है और पांचाली में माधुर्य एवं सौकुमार्य गुण होते हैं। इसमें ओज और कांति का अभाव रहता है। वामन ने किस रीति को उत्तम माना है? वैदर्भी को। रीति के भौगोलिक महत्व को हटाकर उनका संबंध रस के साथ स्थापित कर तथा विषय भेद या वर्ण के औचित्य के आधार पर रीति का नियोजन करने वाले आचार्य रुद्रट। लाटिया नामक चतुर्थ रीति की उद्भावना कर रीति की संख्या 4 वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी करने वाले आचार्य रुद्रट ने रीति का स्वरूप निर्धारण गुण के आधार पर न कर किस आधार पर है? पदों की समस्तता एवं असमस्तता के आधार पर। रसानुकूलता की दृष्टि में रुद्रट के अनुसार प्रयाण, करुणा, भयानक और अद्भुत रसों में वैदर्भी एवं पांचाली रीति का तथा रौद्र रस में लाटी एवं गौड़ी रीति का प्रयोग होता है। श्रृंगार रस में वैदर्भी या पांचाली रीति का प्रयोग होता है। किस आचार्य ने रीति को संगठना की संज्ञा प्रदान करते हुए उसे रस, ध्वन आदि काव्य के आत्मभूत तत्वों का उपकार स्वीकार किया है? आनंदवर्धन। किस आचार्य ने रीति को रस का उपकार मानकर उसके 4 नियामक वस्त्रोच्य, वाच्योच्य, विषयोचित्य एवं रसोचित्य माने हैं? आनंदवर्धन ने। आनंदवर्धन रीति या संगठना के रूप का आधार किसे माना? समास को। आनंदवर्धन के अनुसार रीति के 4 नियामक हैं वस्त्रोच्य और वाच्योच्य, विषयोचित्य और रसोचित्य।
अवंतिका एवं मागधी नामक दो नवीन रीतियों की उद्भावना किस आचार्य ने की? भोज ने कितनी रीतियों का निरूपण किया है? तो वैदर्भी, गौड़ी, पांचालिया, लाटिया, अवंतिका, मागधी 6 रीति का। भोज के रीति वर्गीकरण का आधार गुण एवं समास। मम्मट ने उद्भट की वृत्तियों और वामन की रीतियों में एक रूपता स्थापित कर उपनागरिका, परुषा एवं कोमला वृत्ति का उल्लेख किया है और बताया है कि वामनाद ने उन्हें ही वैदर्भी एवं पांचाली कहा। मम्मट ने वृत्ति का स्वरूप विधायक किसे माना है? वर्ण गुम्फ को। विश्वनाथ ने रीतियों का विभाजन किस आधार पर किया? वर्ण संगुफन के आधार पर। माधुर्य गुण व्यंजक ललित रचना को कौन सी रीति कहते हैं? वैदर्भी। ओजो गुण व्यंजक समास बहुल रचना में कौन सी रीति होती है? गौड़ी। वैदर्भी एवं गौड़ी की अंतरालवर्तिनी रीति जिसमें माधुर्य और सुकुमार दोनों गुण होते हैं उसे क्या कहते हैं? पांचाली। वैदर्भी एवं पांचाली के मध्य की रचना को कौन सी रीति कहते हैं? लाटी या लाटिया। आचार्यों ने काव्य के बहिरंग एवं अंतरंग, देह और आत्मा के आधार पर भारतीय साहित्य शास्त्रीय सिद्धांतों का वर्गीकरण करते हुए अलंकार रीति एवं वक्रोक्त को देहवादी तथा रसध्वन एवं औचित्य को आत्मवादी सिद्धांत या संप्रदाय कहा। देहवादी होते अलंकार रीति एवं वक्रोक्ति, आत्मवादी रस ध्वन औचित्य। रीति सिद्धांत की दुर्लभता है भाव तत्व को गौण एवं रमणीय तत्व को अधिक महत्व देना। रीति सिद्धांत की उपलब्धियां शैली तत्व को महत्व देना। वामन के अनुसार गुण और रीति का संबंध अभेद। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय कल के वीडियो में पढ़ेंगे और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। धीमे धीमे करके ये पूरी बुक है ना 400 पृष्ठों की, ये समाप्त कर देंगे। अगर आपको रिवीजन करना हो तो आप कर सकते हैं।